अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। बिरादरान ख़ारान इस्लाम, सलामुन अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बरक़ात इस्म आज़म के प्रोग्राम नंबर 134 के साथ सखावत हुसैन सदरालवी हाजिर खिदमत। बरक़ात इस्म आज़म का प्रोग्राम जो तकरीबन आधा घंटा जारी रहेगा, इसमें आप कॉल्स भी कर सकते हैं। इसको हम बहुत ड्राई नहीं बनाना चाहते, आप बेशक फ़ौरन ही कॉल कर लें, कोई हर्ज नहीं। ये हमारा एक तकरीबन फ्रीडम वाला प्रोग्राम है। इसमें वैसे उमूमन हमारा फॉर्मेट ये होता है कि हम आपको बताते हैं कि इस हफ़्ते क्या हुआ, इस हफ़्ते क्या फ़वाइद हुए बरक़ात इस्म आज़म के। तो जब तक आपकी कॉल्स नहीं आती, मैं बता दूं कि बिहम्दिल्लाह इस दफ़ा 4 लोग और हैं, 4, जिनमें से 2 अहले सुन्नत हैं, 2 अहले तशय्युअ हैं। जिनको कोरोना हो गया था वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं। बिहम्दिल्लाह 3 घर चले गए हैं, एक को आजकल में घर भेज दिया जाएगा। उनको जो आमाल बताए गए, जो वज़ाइफ बताए गए, आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। हज़रात व ख़वातीन, अल्लाह के पाक नामों से कोरोना से भी फ़ायदा हो रहा है, अल्लाह के पाक नामों से रिज़्क़ में भी इजाफ़ा हो रहा है। एक हमारे बिरादर मोमिन हैं जिनके रिज़्क़ में इजाफ़ा हुआ है और उन्होंने बताया है कि मैं बिहम्दिल्लाह उनका रिज़्क़ अल्लाह के पाक नामों के विर्द से बहुत बढ़ गया है। कर्ज़े अदा हो रहे हैं, जॉबलेस को जॉब मिल रहा है, जो मुख्तलिफ़ अमराज में मरीज़ हैं, बीमार हैं, उनको शिफा मिल रही है। आप हज़रात व ख़वातीन अगर कॉल करना चाहें तो कॉल कर लें, और कॉल में आप कोई सवाल करना चाहें सवाल कर लें, या कोई कमेंट देना चाहें। ये भी अज़ान आलिया में महफूज फरमा लें कि इस बरक़ात इस्म आज़म के प्रोग्राम का मतलब खुदा न खास्ता ये बिल्कुल नहीं है कि हम अपनी कोई मार्केटिंग कर रहे हैं। अब हमने क्या मार्केटिंग करनी, मार्केटिंग हो चुकी, जो है वही है। अब तो अल्लाह की बारगाह में हाज़िरी की तैयारियां हैं। अल्लाह ख़ातिमा अलल खैर फरमाए, अल्लाह बेहतरी फरमाए, मुश्किलात हल फरमाए। तो कबल इसके कि मैं आगे कुछ अर्ज़ करूं, एक कॉल आ गई है, ज़रा कॉल को ले लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जनाब, सैयद साहेब। अलैकुम अस्सलाम, अलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं जनाब? शुक्रिया। जी ज़रूर, इंशाअल्लाह। सैयद साहब का एक अज़ीज़ है, उनको कुछ तकलीफ़ है, दुआ फरमाए। तमाम ऑडियंस वाले, मैं भी दुआ करता हूँ अल्लाह बिहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद इस सैयदज़ादे को मुअज्जज़तन शिफ़ाए आजिल, कामिल और कुल्ली मरहमत फरमाए। जी बिस्मिल्लाह। तकरीर में सुना है कि जी ये तो मैंने आज तक नहीं पढ़ा कि हुजूर ने फरमाया है कि जिसकी दुआ कबूल ना होती हो वो अपनी माँ से कहे कि वो दुआ करे। अगर वो मर गई है तो उसकी कब्र पे जाके पायथी बैठ के दुआ करे। अगर उसे नहीं पता कब्र कहाँ है तो वो एक लकीर लगा के उसकी पायथी पे बैठ के दुआ करे। आप इसके बारे में क्या फरमाते हैं? ये हदीस है या नहीं है? गुजारिश ये है कि जी हाँ, इस मज़मून की अहादीस बहुत है, मुख्तलिफ़ मज़ामीन की है। मसलन ये तो बिल्कुल हदीस मोतबर है, मैं बल्कि ख़ुद पढ़ भी चुका हूँ कि हुजूर ने इरशाद फरमाया है कि जिसकी दुआ कबूल ना हो रही हो
وہ اپنی والدہ ماجدہ سے کہے۔ اس مضمون کی روایات بھی میں نے دیکھی ہیں کہ قبر پہ بھی جا کے اگر کوئی اپنی والدہ ماجدہ یا اللہ کو واسطہ دے دے اپنی والدہ ماجدہ کا، اب یہ لکیر وغیرہ کی ایگزیکٹ روایات اس وقت مستحضر نہیں ہے، میرے ذہن میں نہیں ہے، انشاءاللہ میں اس پہ باقاعدہ دیکھ لوں گا، اور میں بدھ کے دن بشرط زندگی، کل تو سجاد شاہ صاحب کی طرف سے مجلس ہے، کل کوئی پروگرام اور نہیں ہوگا، 7 بجے سے مجلس شروع ہو جائے گی، انشاءاللہ میں پرسوں بشرط زندگی اسی وقت اس کا جواب عرض کر دوں گا، اور پرسوں وینڈسڈے کے دن ذرا وہ دوسرا مسائل کا جو پروگرام ہے وہ بھی کریں گے، یا اچھا آپ نے ریمائنڈ بھی کرا دیا کہ کبھی کبھی اسم اعظم کا کر لیں گے، کبھی کبھی مسائل کا بھی بیان کرنا چاہیے، کیونکہ مسائل میں ہم بہت پیچھے ہیں، تو انشاءاللہ بدھ کے دن اللہ کے حکم سے وہ بھی بیان کریں گے، اور بدھ کے دن درس خارج بھی ہوگا اللہ کے فضل سے، اور درس سخاوت القرآن بھی ہوگا، 3 درس ہوں گے، تو اس میں تفصیل سے انشاءاللہ یہ بھی عرض کر دوں گا۔ بہت شکریہ سید صاحب، اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ جناب الحاج مولانا سید محمد اصغر نقوی نجفی نے کال کی ہے، پہلی بڑی مبارک کال ہے، اللہ تعالیٰ ان کے عزیز کو شفائے کلی دے، ان کو بھی، ان کے گھر والوں کو بھی، ان کے تمام رشتہ داروں کو، عزیزوں کو، ان کے مرحومین کی مغفرت ہو، آپ سب کے مرحومین کی مغفرت ہو۔ ایک دوسرے کو بتا دیں کہ برکات اسم اعظم کا پروگرام آ گیا ہے، تو آپ تشریف لائیں۔ بہت شکریہ سید صاحب، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ حضرات و خواتین، یہ ایوری منڈے تو ہر صورت میں جو اجتہاد کا درس ہے اصول کا وہ بھی آتا ہے، سخاوت القرآن بھی آتا ہے، اور برکات اسم اعظم بھی آتا ہے۔ بدھ کے دن انشاءاللہ فقہ کا درس بھی آئے گا خارج، سخاوت القرآن بھی آئے گا، اور کوئی فقہی سیشن بھی آئے گا انشاءاللہ۔ جیسے سید صاحب نے ابھی مسئلہ پوچھا لوگوں کے لیے یقیناً، تو اس طرح آپ پوچھیں، خود آپ کو معلوم بھی ہو پھر بھی پوچھیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے۔ اس میں ہم نماز وغیرہ، کلمہ شہادت وہ بھی ٹھیک کروا دیں گے، مسائل بھی بتا دیں گے، وراثت کے احکام بھی بیان کر دیں گے، تو انشاءاللہ وہ ہم ایوری وینڈسڈے پہ حق محمد و آل محمد رکھ دیتے ہیں۔ اب ہم ذرا آرگنائز ہونا شروع ہو رہے ہیں۔ حضرات و خواتین، یہ جو برکات اسم اعظم کا پروگرام ہے یہ بہت طویل نہیں، کچھ لوگ کم لطفی کر رہے ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ وہ دیکھیں پروگرامز کو، اس لیے کہ اس سے بہت فائدہ ہوگا آپ کو، فضول وقت ضائع نہ کریں۔ ایک اور کالر ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب، انیس صدر بات کر رہا ہوں۔ بسم اللہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کی منہ دیکھی کی بات نہیں ہے، میں جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ مہربانی۔ آپ نے جو میسج دیا ہے حقیقت میں بھی سب کو بتاتا رہتا ہوں کہ میں نے دیکھیے، آپ یہ پروگرام ضرور دیکھیں، آپ کے سیل فون پہ ہے، آپ یہ بھی نہیں کہ آپ کو کوئی اور ٹی وی لینا ہے کہ کچھ اور کرنا ہے، کچھ نہیں ہے، صرف سیل فون پہ آپ دیکھ لیں اور آپ کو بہت نالج میں اضافہ ہوگا۔ اب کوئی دیکھے نہ دیکھے تو آپ بڑا واقعی آپ نے بالکل صحیح کہا، بلکہ ابھی میں ایک عالم دین کی تقریر سنا تھا اور مجھے اتنا اچھا لگا، انہوں نے ایک بات بڑی اچھی کی، انہوں نے کہا کہ ہمارے مومنین جو ہیں وہ صرف 2% جو مومنین ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں، باقی لوگ نماز نہیں پڑھتے، اور جو 2% جو وہ ان کے الفاظ، میں اپنے الفاظ نہیں بیان کر رہا، اور جو مومنین نماز پڑھ رہے ہیں 2% وہ بھی ایسے ہی پڑھ رہے ہیں، بس اگر وہ ایسی نماز پڑھیں جس سے دوسرے متاثر ہوں تو بھی اور لوگ بھی پڑھنا شروع کر دیں گے۔ مجھے ان کی بات بڑی اچھی لگی، واقعی اب مومنوں کی یہ حالت کیوں ہوتی چلی جاتی ہے، جبکہ آپ نے اتنی اچھی باتیں کی کہ کورونا وائرس میں تو زیادہ شریک ہونے چاہیے، بلکہ لوگ کہیں مولانا صاحب ہمیں یہ مسئلہ ہی بتائیے، ہمیں یہ مسئلہ ہی بتائیے۔ انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں آپ کی دعا سے، بدھ کے دن ایوری وینڈسڈے کو شروع کر رہے ہیں۔ تو ہر وقت آپ کے دعائیں ہوتی ہیں، اور بے چینی سے جب یہ پروگرام ہوتا ہے میں کھول کے بیٹھتا ہوں، لیکن میں بتاتا ہوں بھائی آپ دیکھیں، خدا کے واسطے دیکھیں آپ۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب۔ سلامت رہیے جناب سید انیس حیدر
नकवी साहब, बहुत खूबसूरत आपने कॉल की, बड़ी इनकरेजिंग है, हम शुक्रगुजार हैं आपके। सलामत रहिए, आबाद रहिए। गुजारिश ये है कि मैंने मैक्सिमम ट्राई की है अल्हम्दुलिल्लाह 1990 से आज तक, अल्लाह के फजल व इनायत से, अल्लाह की करम नवाजी से दीन की खिदमत की है, और फिर भी करूँगा, डट के करूँगा, कर रहा हूँ। जैसे अभी बुध के दिन अलहाज सैयद मोहम्मद असगर नकवी नजफ़ी साहब के इस सवाल से इंस्पायर होकर मैंने सोचा एवरी वेडनेसडे में फ़िक़्ह का सेशन रखता हूँ, एवरी मंडे में बरक़ात इस्म आज़म का सेशन रखता हूँ। सखावतुल कुरान तो चलता रहेगा, ट्यूसडे को छुट्टी होगी फुल मेरी, क्योंकि अगले ट्यूसडे से इंशाअल्लाह हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना अलहाज सैयद हुसैन शिराज़ी दामाइज़ो प्रोग्राम किया करेंगे इंशाअल्लाह ज़ूम पे 7 से 8 बजे तक एवरी ट्यूसडे। 6 दिन मैं रहूँगा आपकी खिदमत में, एक दिन वो रहेंगे मौलाना मलिक वसीम अब्बास माशाअल्लाह। सैटरडे को भी आते हैं 9:30 बजे, और माशाअल्लाह ये ट्यूसडे को भी आते हैं, वो थर्सडे को भी आते हैं। 3 दिन वो आ रहे हैं, 6 दिन मैं आऊँगा। मैं कोशिश करूँगा, अपनी बेस्ट ट्राई करूँगा मेरे भाइयों बहनों। बाकी ये कि माँ अंत अलैहिम बिमुसैतिर, हुजूर से कहा कि आप चौकीदार नहीं हैं, ठेकेदार नहीं हैं। ठीक है, चौकीदार तो हम भी नहीं हैं, हुजूर जब नहीं तो हम क्या चीज़ है। अपना काम कर रहे हैं, मगर मेरे भाई बहनों ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं गफलत के। नाराज़ ना होना, कोरोना वायरस के बावजूद आप लोगों की जो रेशो है, यानी मैं ये कह सकता हूँ कि 2% शिया अलमहदी टीवी देखते हैं अमेरिका में। ये अच्छी बात नहीं है। 2%, नमाज की तो मैं बात नहीं करूँगा, वो जो जिस आलिम ने की है वो बेहतर जानते हैं। 2% अलमहदी टीवी देखा जाता है, 2%। आपको तो 98% देखना चाहिए था। खुदारा नाक़दरी न कीजिए, हम कहीं चले गए तो फिर आपको एहसास होगा कि वो बंदा कहाँ चला गया जो इतनी बेहतरीन तकरीरें करता था, दर्स देता था। अल्लाह करीम आप सबको ज़िंदा और सलामत रखे, और आपको भी, हमें भी तौफीक दे कि हम दीन मुबीन की खिदमत करें। सलामत रहिए, आबाद रहिए। कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं। मैं तो अपना दीन का काम करूँगा, हमारे भाई बहनों की मर्ज़ी, वो अटेंड करें न करें। मुझे पता है मैं बिल कैसे दे रहा हूँ, टीवी कैसे चला रहा हूँ। ये कितनी गफलत की बात है कि आप पैसे भी नहीं दे रहे, टाइम भी नहीं दे रहे। अल्लाह ताला हिदायत फरमाए, यही कह सकता हूँ। सलामत रहिए, आबाद रहिए। कोई और साहब करना चाहें कॉल तो कर लें। ये बिल्कुल फ्रीडम वाला है प्रोग्राम माशाल्लाह, इससे बहुत फ़ायदा हो जाता है। अलहाज सैयद साहब के इरशाद गिरामी के बाद देखिए फ़ायदा हो गया कि माँ सोर्स है अल्लाह से दुआओं की कबूलियत का। डिटेल वेडनेसडे को आ जाएगी। सैयद अनीस हैदर नकवी साहब की इस कॉल से इनकरेजमेंट मिल गई कि 2% लोग हैं बकौल आलिम के जो नमाज़ पढ़ते हैं। अल्लाह अकबर। चलो 2% नहीं कि 20% कर लें, मैं कहता हूँ 50 कर लें। मेरे भाई बहनों 100% नमाज पढ़नी चाहिए, 100%। मस्जिदों को आपने उजाड़ दिया है, मराकिज़ को उजाड़ दिया है। इसके लिए आपको अमेरिका नहीं अल्लाह लाया था, आबाद करना था। तभी तो अल्लाह नाराज़ हो गया, उसे दरवाजे ही बंद कर दिए। अब खुल रहे हैं तो फिर भी आप अपनी आदात व हरकत व सकरात को ठीक नहीं कर रहे हैं। शुक्रिया आपका। सलामत रहें, आबाद रहें। आ जाइए अगर सवाल करना है। बस आधे घंटे से ज़्यादा नहीं होगा ये प्रोग्राम। कल इंशाल्लाह मजलिस में हाज़िरी होगी, परसों फिर भरपूर हाज़िरी है, जुमरात को भी मजलिस, फिर जुमा को फिर भरपूर हाज़िरी होगी इंशाअल्लाह। अब ये 2 घंटे के प्रोग्राम तो डेफिनेट आएंगे, 1.5-2 घंटे के, और जो हौज़े वालों का है वो तो हफ्ते में 2 चल रहे हैं, इंशाअल्लाह चलते रहेंगे। अपना ख्याल भी बहुत रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, नाराज़ भी नहीं होना। बरक़ात इस्म आज़म से अमेरिका में बड़ा काम हुआ है। अगर नाराज़ ना होना, मैं इशारे में बात कर रहा हूँ, अगर हमारे मज़हब का कोई बंदा ना होता, बस इशारा इतना ही कहूँगा, किसी और मज़हब का बंदा होता जिसने 12 किताबें लिखी होती, जिसने हज़ारों मरीज़ ठीक किए होते बैज़ने खुदा मोहम्मद वाले मोहम्मद के वसीले से, अगर किसी और मज़हब का बंदा होता जिसने ये काम किया होता, आज वो अरबों खरबों में खेल रहा होता। हमारे पास अलमहदी टीवी का बिल देने के लिए पैसे नहीं है।
मेरे भाइयों इस तरह तो नाकदरी ना करो, मेरी बहनों इस तरह नाकदरी ना करो। अल्लाह नेमत वापस ले लेता है जब उसकी कदर न की जाए। हज़रात व ख़वातीन, मैं देख रहा हूँ कि इंटरेस्ट कम हो रही है। अगर आपकी इंटरेस्ट कम हो जाएगी मैं फिर प्रोग्राम छोड़ दूँगा, बिल्कुल बता रहा हूँ। मैं अगर इंटरेस्ट न रही तो मैं सखावतुल कुरान भी छोड़ दूँगा, मेरा अब कोई वादा नहीं है। मैं सिर्फ खारिज पढ़ाऊँगा और या अली या अली। अगर इंटरेस्ट लेंगे आप तो मैं हाजिर हूँ, वरना कोई मुझे शौक़ नहीं कि मैं खामखा बैठूँ। आपको अल्लाह के सपुर्द करूँगा और कोई और काम करूँगा। इंटरेस्ट लेंगे तो मैं बिल्कुल हाजिर खिदमत हूँ। बरक़ात इसम आज़म का प्रोग्राम नंबर 134 है, इसमें आप आ जाइए, सवाल कर लीजिए या कमेंट्स दे दीजिए या कुछ हमें फ़ायदा पहुँचा दीजिए, कुछ हम आपसे सीख लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं भाई तस्लीमुज़्ज़मान साहब? बात कर रहा हूँ। खैरियत से हैं जनाब? माशाल्लाह कितना खूबसूरत प्रोग्राम है। मौला सलामत मेहरबानी मेहरबानी, शुक्रिया। आपकी एफर्ट्स, आपकी कोशिशें, आपकी मजलिसें, आपके दर्स और इसमें आज़म का प्रोग्राम, ये एक ऐसी नेमत है हमारे लिए कि हम जितना भी शुक्र अदा करें कम। बड़ी मेहरबानी, सलामत रहें, आबाद रहें, शुक्रिया। और एक आपको चीज़ याद दिलानी थी जी। कि हमने अपने नाम का इसमें आज़म आपसे दरियाफ्त किया था, तो वो इसमें आज़म अभी तक पहुंचा मेरे ख्याल में भेज दिया था, मेरे ख्याल में शायद वो अभी तक तो नहीं आया हमारे पास। चेक कर लेता हूँ। तो मेरे ख्याल में तो आ गया था मेरे पास, मैं अभी देख लेता हूँ। मेरे ख्याल में तो आया हुआ है, अगर आया हुआ है तो मैं अभी आपको भेज दूँगा। सबके नाम ज़रा वो मैं टीवी पे लेने से अवॉइड करता हूँ, क्योंकि बहनों बेटियों के नाम भी होते हैं ना, तो मैं इसलिए ज़रा नाम नहीं लेता हूँ सब, तो मर्दों के नाम ले लेता हूँ। ये आपके जो नाम थे, अच्छा नहीं, ये तो किसी और के हैं। आपके नामों के भी आ चुके हैं, आ चुके हैं। अच्छा जी मेरे ख्याल में जी, मैं इंशाल्लाह भिजवाता हूँ। ये जो कुछ और नाम भी आए हुए हैं, जी ये बताता हूँ, मर्दों के नाम लेता हूँ। जी जी। एक मिनट ज़रा होल्ड कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिस्टर क्या हाल है? अस्सलामु अलैकुम सिस्टर मुस्लिमी, सलामत रहिए, आबाद रहिए, शुक्रिया। आपको मैसेज भेजते करते हैं, अल्लाह ताला को सलामत रखे। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। आप इतने अच्छे से प्रोग्राम करें। आपकी दुआओं से, अपनी दुआओं में याद रखें। आपसे तो बात होती रहती है दुआओं के चैनल पे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आपसे भी अल्लाह ताला रखें। शुक्रिया। इमाम की शहादत है ना मौलाना साहब? कल है, कल 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 मजलिस है जी, कल मजलिस। 22 तारीख को चलो आप उसका कबूल कीजिए। ये इंशाल्लाह कल मजलिस है। 30 तारीख को बरसी आ रही 2 साल की, आप उनके लिए भी अच्छा 3 अगस्त को, मुस्लिम के लिए 3 अगस्त को, 30 अगस्त को, ये 30 जुलाई को, 30 जुलाई को इंशाल्लाह, 30 जुलाई को ख़ास काज़ी मुस्लिमी के लिए ख़ास कुरान भी पढ़ाएंगे, मजलिस भी करेंगे, इंशाल्लाह उन्हें याद करेंगे। अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस जगह दे। बरसी आती है, जैसे मेरी माँ की बरसी है 5 तारीख को, 5 अगस्त को हमारे भतीजे की 21 को है, तो क्या 2 बरसियां एक साथ कर सकते हैं? तीन भी कर सकते हैं, 3 इकट्ठी कर लें, 3 भी कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं, बिल्कुल एक दिन में 2 जी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। लेकिन हम लोगों ने सुना कि एक साथ 2 नहीं होती, नहीं 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 करते, जैसे हम लोगों को एक कोई भी 5 ही करनी पड़ेगी, फिर 1 हफ्ते बाद छोड़ के 10 दिन बाद नहीं, वो मजलिस एक कर लें, मजलिस एक कर लें। तो सबकी आगे पीछे 2-2 हफ्ते बाद आ रही आप ये कर लें कि मजलिस एक कर लें, घर में जो उनका फातिहा है वो अलग अलग डेट्स में कर लें, ताकि रस्म भी बरकरार रहे और मजहबी फ़ायदा भी हो जाए। अच्छा वैसे हम लोग वही करते हैं, जैसे ठीक है, माँ की 5 अगस्त ठीक है, वही कर लें, मजलिस एक कर लें, हम लोग मजलिस एक कर लें सबकी, जी और वो घर में जो करते हैं वो 3 कर लें, 2 कर लें, अलग अलग कर लें। बहुत शुक्रिया सिस्टर मुस्लिमी, अल्लाह आपको सलामत रखे, बहुत अच्छा प्रोग्राम, बड़ी मेहरबानी, दुआ कीजिएगा इंशाअल्लाह, बहुत मेहरबानी।
सलामत रहिए, आबाद रहिए, शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। बड़ी मेहरबानी, दुआओं में याद रखना, सबको सलाम कहना। जनाब तस्लीम ज़मान साहब इंशाअल्लाह आपको आज ही नाम भेज दिए जाएंगे, और सज्जाद हुसैन नकवी साहब के भी नाम हो गए, शायद उनको भेज दिए, जो नहीं मिले तो वो मुझे रब्ता कर लें। सैयद सज्जाद हुसैन नकवी के सारे नामों के इसमें आज़म भी आ गए हैं, आपके भी आ गए हैं, इंशाअल्लाह आपको भी मैं भेज दूँगा। सैयद सज्जाद हुसैन नकवी आप मंडी बहाउद्दीन वाले, उनको भी मैं भेज दूँगा। बहुत शुक्रिया, आपने एनकरेजमेंट की। एक सवाल आपसे और जी जी, करना है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आपको टाइम दे रहा हूँ, माजरत चाहते हैं। नहीं कोई बात, करना चाहता हूँ कि आप मौका देते हैं कि मैं जो बिस्मिल्लाह। इसमें हदिया करूँ, और यही मैं समझता हूँ कि मेरी आखिरत अल्हम्दुलिल्लाह में कामयाबी का वसीला। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे आप इसमें आज़म वो बताइए अभी इस प्रोग्राम में जो दुआ के कबूलियत के लिए जो है वो हम पढ़ें, और दुआएं हमारी कबूल। दुआओं की कबूलियत के लिए जो बहुत ज़्यादा मेरा तजर्बा है, वह अनतिल वजूह हो लिल हय्यिल क़य्यूम। ये जंग बद्र में इसमें आज़म अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम के ज़रिए मौला अली अलैहिस्सलाम शेर खुदा को भेजा था, और मौला अली अलैहिस्सलाम से ये मंसूब है। आप तमाम हज़रात व ख़वातीन मेहरबानी फ़रमाएँ, वअनतिल वजूह लिल हय्यिल क़य्यूम, तो ये पढ़ें। मेरा तो ये तजर्बा है, मुशाहदा है, कोई रिवायत नहीं, खुदारा इसको रिवायत न समझिएगा। आजकल सोशल मीडिया में क़त्व बुरीद करके डाल देते हैं क्लिप्स, और फिर गालियाँ देते हैं, बुरा भला कहते हैं। अल्लाह हिदायत फरमाए। फिर हमारी गैर कौम के पास ये चीज़ें जाती हैं, वो फिर परेशान होते हैं, और उनको मौका मिलता है फिर हमारे अंदरूनी राज़ों के हासिल करने का, वगैरह वगैरह। कोई रिवायत नहीं, सिर्फ इतनी रिवायत है कि यह जंग बद्र का इसमें आज़म है। ये मेरा ज़ाती मुशाहिदा है, 1000 मरतबा जब भी मैंने पढ़ा है, जिस काम के लिए भी वो काम हो गया। खा मरीज़ की मशीनें उतारने वाले थे कि मर जाए, मशीनों के उतारने से पहले पड़ा है, तो बेहम्दुलिल्लाह वो मरीज़ भाग रहा है। वअनतिल वजूह लिल हय्यिल क़य्यूम, सूरह मुबारक है ताहा। इसको आप देख लीजिएगा, और आयत का निशान है 110 ज़ाहिरन, 111 देख लेता हूँ मैं। असल में ये एक मसला मुश्किल भी है, इसलिए कि मैं गरीब आदमी अकेला हूँ, कोई मेरी मुआवनत तो है नहीं, हर काम खुद ही करना होता है। अल्लाह हमारे शागिर्दों को हिदायत करे कि वो कुछ थोड़ी सी मदद कर दें। ये देखिए सूरह मुबारक है ताहा, आयत नंबर 111। ठीक है, 111 कहा था ना, आप भी आगा थोड़ा सा ज़रा देखा करें ना, ये चीज़ें कुरान में देख के हमें बता दिया। हज़रात व ख़वातीन, ये बेहतरीन अमल है, वअनतिल वजूह लिल हय्यिल क़य्यूम। इस अमल को आप रखें, मेहरबानी होगी। 1000 मरतबा पढ़ें, हर काम हो जाएगा अल्लाह के फजल व करम व इनायत से। आज का जो प्रोग्राम है तकरीबन इख्तिताम पजीर होने वाला है। आज हमने एक तो बता दिया वअनतिल वजूह लिल हय्यिल क़य्यूम, एक बता दिया माँ का ज़रिया इस्तेमाल करें, एक ये भी बता दिया कि नाकदरी ना करें, ड्रामे फिल्में ना देखें, अल्लाह रसूल का नाम लें, अल्लाह के पाक नामों से मदद हासिल करें। आज बल्कि एक मैसेज आया था कि नज़र बद के लिए सूरह नून वल कलम की आखिरी 2 आयतें पढ़ लें या लिख लें, नज़र उतर जाएगी। जादू के लिए चारों कुल पढ़ लें, आयतुल कुर्सी पढ़ के सो जाए, बुरे ख्वाब भी नहीं आएंगे, जादू भी नहीं होगा। तफिया जिन के लिए सूरह जिन 40 मरतबा पढ़ लें, कई दिनों में पढ़ लें। जिन दफ़ा दूर
ہو جائے گا۔ شیطان کے دفعیہ کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، یا معوذتین پڑھ لیں، یا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیں، شیطان دفع دور ہو جائے گا۔ مریض کے لیے یا سالم ہو یا سلیم ہو پڑھ لیں، بچہ سکت نہ ہو، یا حافظ ہو یا حفیظ ہو، یا سالم ہو یا سلیم ہو، بچہ ضائع نہیں ہوگا۔ بیٹا چاہیے ہو سورہ محمد ڈیلی پڑھیں، بیٹی چاہیے ہو سورہ مریم ڈیلی پڑھیں، 50 آیتیں ڈیلی پڑھ لیں، امام جعفر صادق علیہ السلام راضی ہو جائیں گے۔ سپارہ ڈیلی پڑھ لیں، رزق میں بھی کمی نہیں ہوگی، مخالف زیر ہو جائیں گے خود بخود۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور مجھے بھی ہمت دے، ہم خادم القرآن بنیں، اللہ کے پاک ناموں سے مدد حاصل کریں، استعانت حاصل کریں۔ بڑے بڑے پیروں کے پاس لوگ جاتے ہیں، ہزاروں ڈالر دیتے ہیں، کام بھی نہیں ہوتے، ہزاروں ڈالر بھی دیتے ہیں۔ ہم غریب محمد و آل محمد کی وجہ سے فری میں سب کچھ دے رہے ہیں، اور دیکھنے تک کے لیے روادار نہیں ہے ہمارے بھائی بہن۔ اللہ ہدایت فرمائے، سب کو چاہیے تھا، اور ماشاءاللہ کچھ تو دیکھ رہے ہیں، بھلا ہو آپ کا، یہ نہیں کہ سب نہیں دیکھ رہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ 7 بجے پورے ہر کام کاج چھوڑ کر المیدی ٹی وی کے سامنے بیٹھ جایا کریں۔ اجاز بخاری صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ شاہ صاحب کیا حال ہے صحیح؟ قبلہ، آپ نے چند سال پہلے مجھے نسخہ بتایا تھا معانۃ الوجوہ للحی القیوم، میں ڈیلی 1000 مرتبہ پڑھتا ہوں۔ میری شوگر چند سال سے بالکل ٹھیک جا رہی ہے، شکر خدا، شکر خدا، ماشاء اللہ کی مہربانی ہے۔ آپ نے مجھے مسئلہ بتایا، سلامت رہیں، آباد رہیں۔ مجرب لیجئے سید اعجاز احمد بخاری صاحب آپ کو یہ بتا رہے ہیں اپنا تجربہ، اپنا مشاہدہ، کہ 1000 دفعہ میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ پڑھیں شوگر کے علاج کے لیے۔ ان کی شوگر کنٹرول ہے کئی سالوں سے۔ شوگر کے مریضوں، آپ کے لیے خوشخبری ہے، سید اعجاز احمد شاہ بخاری صاحب کے ذریعے اور مجھ فقیر کی یہ محنت بروئے کار آ رہی ہے، سوارت ہو رہی ہے کہ لوگوں کو شفا مل رہی ہے۔ شوگر وہ مرض ہے جس کے لیے میں گھبرایا ہوا تھا کہ میرے پاس اس کا علاج نہیں ہے۔ یہ پہلے بھی شاہ صاحب نے بتایا تھا، آج دوسری مرتبہ شاہ صاحب بتا رہے ہیں۔ عام کر دیجئے اس کو میرے حوالے سے، سید اعجاز احمد بخاری آف مظفر گڑھ کے حوالے سے، حال بروکلن لکھ دیجئے، بے شک ان کا نام بھی میرا نام بھی، کہ شوگر کنٹرول کرنی ہے۔ وعنت الوجوہ للحی القیوم 1000 مرتبہ پڑھیں، شوگر کنٹرول ہو جائے گی۔ اور میں قرآن سامنے پڑھے ہوئے ہیں، میں نے کرونا کو کنٹرول کیا ہے وعنت الوجوہ للحی القیوم کے 1000 دفعہ پڑھنے سے۔ میں نے ہارٹ کی آرٹریز کھلوائی ہیں یہی پڑھنے سے، بلڈ پریشر کو کنٹرول کیا ہے یہی پڑھنے سے، کوٹھی لگے ہوئے جن کو سزائے موت ہو چکی تھی ان کو چھڑوایا ہے، بیچارے بے گناہ تھے، اسی وجہ سے ڈیپورٹ ہونے والوں کو گرین کارڈ دلوائے ہیں وعنت الوجوہ للحی القیوم کی وجہ سے۔ طلاقیں ہو رہی تھیں، گھر آباد کیے ہیں وعنت الوجوہ للحی القیوم کی وجہ سے۔ ماں باپ آپس میں لڑ رہے تھے، اولادیں آپس میں لڑ رہی تھی، گھر تباہ ہو رہے تھے، سارے گھروں کو جنت مآب ماحول بنایا ہے وعنت الوجوہ للحی القیوم 1000 دفعہ پڑھ کے۔ جن بھگائے ہیں، شیطان بھگائے ہیں، جادو ختم کیا ہے، نظر بد ختم کی ہے، بے روزگاری ختم کی ہے، قرضے ہٹائے ہیں، دشمنوں کو زیر کیا ہے، حسد کا بھی علاج کیا ہے جس کا علاج بالکل نہیں ملتا، حسد کا بھی ریسنٹلی علاج کر لیا ہے، تکبر کا، نخوت کا، گناہوں کا، جنسیات کے بیماروں کا علاج کر دیا ہے، بھاگے ہوئے پیاروں کو واپس بلا لیا ہے وعنت الوجوہ للحی القیوم 1000 مرتبہ پڑھنے سے۔ آپ خود پڑھیے، آپ کیوں ہمیں کہتے ہیں آپ خود پڑھیے؟ شاہ جی تو خود پڑھ رہے ہیں، میں ان کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں۔ تھوڑا سا قرآن کے قریب آئیے، تھوڑا سا محمد و آل محمد کے علوم کے قریب آئیے، المہدی ٹی وی کو دیکھیے تاکہ آپ کی ڈے ٹو ڈے مشکلات حل ہو جائیں۔ کل حاجی سلامت علی کے ہاں ان کے گھر کا افتتاح کیا، وہ گھر نہیں وہ محل ہے
अल्लाह ने उनको अता किया है। उन्होंने कहा मुझे ये मिला है अल महदी की खिदमत से, मोहम्मद व आले मोहम्मद की खिदमत से। हमारे किबला पीर अंजुम शाह साहब भी वहाँ तशरीफ़ फरमा थे, वो भी इस बात के गवाह हैं। कौसर शाह साहब भी तशरीफ़ फरमा थे। हाजी मोहम्मद रज़ाक गुजर भी वहाँ मौजूद थे। हाजी मोहम्मद नज़ीर चट्ठा भी वहाँ मौजूद थे। सैयद अनवर हुसैन शाह नकवी के बेटे भी वहाँ मौजूद थे। और हमारे हुसैन रज़ा के एक दोस्त हैं आकिब, शायद आकिब हैं या आतिफ हैं, वो भी वहाँ मौजूद थे। सुन्नी भी काफ़ी वहाँ मौजूद थे, शिया भी काफ़ी वहाँ मौजूद थे, यमनी लोग भी बाद में आए थे, इंडियन भी बाद में आए थे। उन सब के सामने हाजी सलामत अली ने कहा अल महदी सेंटर की खिदमत से मुझे ये महल भी मिला है। और उन्होंने बताया कि मेरा एक गुर्दा है, 2000 से आज तक 19 सालों में मैंने एक गुर्दे से सरवाइव किया है। डॉक्टर ने कहा था 2 से 3 साल ज़िंदगी है, बाद में चले जाओगे। उन्होंने कहा मेरा ईमान है, मैंने अल महदी सेंटर की खिदमत की, मौला की खिदमत की। अल्लाह ने मुझे ये इज़्ज़त दी कि मैं 20वें साल में दाखिल हो गया हूँ और मेरी सेहत 100% बकौल हाजी सलामत अली के ठीक है। मैं आपके सामने बैठा हूँ, मेरी सेहत 100% ठीक है, इसलिए कि वानतुल वजूह हो लिल हय्यिल क़य्यूम और दीगर वज़ाइफ मोहम्मद व आले मोहम्मद के वास्ते से, ज़रिए से, मौला अली अलैहिस्सलाम की करम नवाजी से, बीबी पाक की करम नवाजी से, मौला रसूल की करम नवाजी से, हसन व हुसैन की करम नवाजी से, शुहदाए करबला, असीरान कूफा व शाम की करम नवाजी से, 12-14 की करम नवाजी से इतने मौजज़ात हुए हैं। ये मौजज़े हमारे नहीं, ये अल्लाह के हैं, हो रहे हैं मोहम्मद व आले मोहम्मद के ज़रिए और अल्लाह के पाक नामों के ज़रिए। आगे आइए, किताबें छपवाइए, प्रोग्राम देखिए, फजूलियात छोड़िए। अल्लाह करीम आप सब का हामी हो, नासिर हो। बहुत बहुत शुक्रिया शाह जी, आपने खुश कर दिया। सलामत रहें, आबाद रहें। अल्लाह आपको खिज़र की उम्र अता फरमाए। सराइकी वाले कहते हैं खिज़र दी हयाती, अल्लाह आपको खिज़र दी हयाती अता फरमाए। आपके बच्चों को भी अल्लाह सलामत रखे। जितने आज आए हैं सब के लिए दुआ करता हूँ। और जो ढीले ढाले हैं, जो इस वक्त भी सो रहे हैं, जब मगरिब होने वाली है, अल्लाह उनको बेदार करे। और जो गाफिल हैं, देख नहीं रहे, इधर उधर भाग रहे हैं, उनको अल्लाह इस टाइम पे बैठने की, देखने की तौफीक दे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा हाफिज़ो नासिर।